जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है और एनआरसी लागू होने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, देश भर में एक ही मुद्दा गर्म है, डिटेंशन सेंटर। आखिर ये डिटेंशन सेंटर होते क्या है? क्या वाकई इनमें लोगों को बंद किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है? देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। वहीं यूपी में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश भी दे दिया है। निर्देश में साफ कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाई जाए और कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, कमिश्नर और आईजी को फर्स्ट फेज में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया गया है। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने वगैरह चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। वहीं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और एनआरसी लागू होने की बात कही गई है, देश भर में डिटेंशन सेंटर्स की चर्चा काफी जोर पकड़ने लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा। क्या देश में डिटेंशन सेंटर्स की कैपेसिटी इतनी है कि घुसपैठियों की संख्या बढ़ने पर उन्हें रखा जा सके? इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं, कब और क्यों बनाए जाते हैं, इनमें कौन रखे जाते हैं और क्या इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर के हालात क्या हैं और जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3(2)(c) के तहत केंद्र सरकार भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का अधिकार रखता है। पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक वैध पासपोर्ट के बिना घुसे लोगों को निकाला जा सकता है। द फॉरेनर्स एक्ट के तहत भारत सरकार अवैध विदेशी नागरिकों को एक जगह रोक सकती है। एसआईआर, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच हर किसी की जुबान पर एक नया शब्द चढ़ा हुआ है और वो है डिटेंशन सेंटर। विपक्ष जहां एसआईआर, एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने के लिए लोगों को डिटेंशन सेंटर का डर दिखा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष डिटेंशन सेंटर को कांग्रेस सरकार के देन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बता रहा है। असम में साल 2012 में 3 जेलों के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया था। डिटेंशन सेंटर गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर के जिला जेलों के अंदर बनाया गया था। लेकिन क्या है डिटेंशन सेंटर और ये क्यों एसआईआर के बीच में इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है? दरअसल किसी भी देश में अवैध अप्रवासियों, माने जो दूसरे देश से आए हैं नागरिक होते हैं, उनको रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे डिटेंशन सेंटर कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति तभी तक रह सकता है जब तक कि वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर दे। अगर कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल या अदालत द्वारा विदेशी घोषित हो जाता है तो उसे अपने वतन वापसी तक इसी सेंटर में रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर का मकसद द फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी लोगों को कुछ समय के लिए इस सेंटर में रखना होता है, जब तक कि उनका प्रत्यर्पण ना हो जाए। यानी कि वीजा अवधि से अधिक समय तक ठहरने वालों, फर्जी पासपोर्ट के जरिए घुसने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई और प्रत्यर्पण से पहले उन्हें यही रखा जाता है। द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3(2)(c) के तहत केंद्र सरकार भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का अधिकार रखती है। अब सवाल आता है कि भारत में कहाँ और कितने डिटेंशन सेंटर हैं? असम में साल 2012 में वहां की कांग्रेस सरकार ने 3 जेलों के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बनाया था। ये सेंटर गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर के जिला जेलों के अंदर बनाया गया था। आगे चलकर 3 और डिटेंशन सेंटर तेजपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जिले की जेल के अंदर बनाए गए। इन सभी 6 डिटेंशन सेंटर्स में कुल 1000 अप्रवासियों को रखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने द फॉरेनर्स एक्ट और फॉरेनर्स ऑर्डर के तहत सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने का अधिकार दिया था। उसी के तहत ये डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल डिटेंशन सेंटर पर क्यों हो रही है इतनी चर्चा? तो बता दें कि पूरे देश में जब से एनआरसी लाने की बात हुई है तभी से इस पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया तेज होते ही डिटेंशन सेंटर भी चर्चा का विषय बन गया है। जिस तेजी से एसआईआर प्रक्रिया लागू किया जा रहा है तो मन में सवाल उठते हैं कि क्या देश में नए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यूपी में डिटेंशन सेंटर्स बनाने का निर्देश दिया जा चुका है। वहीं असम के गोलपाड़ा में एक नया डिटेंशन सेंटर बन रहा है। इसके अलावा दूसरे कुछ प्रदेशों में भी डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। असम, कर्नाटक और पंजाब में भी ऐसे सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने मॉडल डिटेंशन सेंटर का मैनुअल सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया था, जिसके आधार पर ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके मुताबिक सेंटर में स्किल सेंटर, बच्चों के लिए क्रेच और पकड़े गए विदेशियों को उनके मिशन, दूतावासों, कॉन्सुलेट या परिवारों से संपर्क करने के लिए एक सेल बनाना शामिल था।
डिटेंशन सेंटर में सभी बुनियादी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि असम की जेलों में डिटेंशन सेंटर कब बना। तो बता दें कि असम की जेलों को डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला 2009 में कांग्रेस सरकार ने लिया था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और राज्य की कमान तरुण गोगोई के हाथ में थी। उस वक्त की सरकार ने घुसपैठियों की लिस्ट को लेकर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। घुसपैठी गायब न हो जाए, इस वजह से इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाना था। सवाल ये भी है कि डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था। तो बता दें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध तरीके से भारत में रहते हुए पकड़े गए विदेशी नागरिकों के बारे में कहा था कि जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें तुरंत जेल से रिहा करना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिसे डिटेंशन सेंटर कह लें या कोई और नाम दे दे, लेकिन इन जगहों पर बिजली, पानी और साफ सफाई की पूरी सुविधा होनी चाहिए। वहीं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उन निर्देशों का भी नोटिस लिया जो निर्देश 2014 में जारी किए गए थे। इसमें गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वो अवैध घुसपैठियों और उन विदेशी नागरिकों की गतिविधियां सीमित करने के लिए हिरासत केंद्र बनाएं जिन विदेशी नागरिकों को सजा के बाद वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया चल रही है, उनके लिए सेंटर बनाया जाए। अब ये डर फैलाया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या डिटेंशन सेंटर को जेल कहा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। डिटेंशन सेंटर में जेल की तुलना में ज्यादा सुविधाएं होती हैं। वहां रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। जेल में अपराधी या अपराध के आरोपी रहते हैं, जबकि डिटेंशन सेंटर में वे विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध रूप से घुस आए या अवैध दस्तावेजों के साथ भारत आने के बाद निर्धारित समय सीमा के बाद भी देश में रुके हुए हैं, उन्हें रखा जाता है। ये डिटेंशन सेंटर में तब तक रहते हैं जब तक इन्हें इनके देश वापस ना भेज दिया जाए या फिर इनकी नागरिकता का प्रमाण ना मिल जाए। अब जरा इतिहास में चलते हैं और आपको बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर का कॉन्सेप्ट आया कब। यूएस के फ्रीडम फॉर इमिग्रेंट्स के मुताबिक दुनिया का पहला इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर जो सिर्फ अवैध नागरिकों को रखने के मकसद से तैयार किया गया था 1892 में यूएस के न्यू जर्सी में शुरू किया गया, जिसका नाम एलिस आइलैंड इमिग्रेशन स्टेशन था। वहीं फ्रांस में 17वीं और 18वीं सदी में बेसिले नामक जगह पर बने किले को हिरासत केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 8 टावर वाला ये किला चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। फ्रांस के राजा चार्ल्स पंचम द्वारा 22 अप्रैल 1370 को इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, जिसमें पड़ोसी देशों से आए अप्रवासियों और युद्ध बंदियों को रखा जाता था। इसे बेसिले सेंट एंटिनो के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि डिटेंशन सेंटर्स में पुलिस घुसपैठियों की मॉनिटरिंग में तैनात रहती है। अंदर कूलर लगे होते हैं, सोने के लिए गद्दे रखे होते हैं, पानी और खाने की पूरी व्यवस्था भी होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उनका इलाज भी कराया जाता है और जैसे ही फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दस्तावेजों से जुड़ी हुई प्रक्रिया पूरी कर लेता है तब इन घुसपैठियों को उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2030 तक बैंक की जनरल मैनेजर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का कड़क चैंपियंस ट्रॉफी की ये कड़क है।